Hello bachcho, let's read the question. The question is, if a stone is thrown vertically up and it is caught after time t seconds, then the maximum height reached by it is. तो हमको यहाँ पे maximum height निकालनी है, कितना reach करेगी. So let us first understand the key concept behind this question. यहाँ पे सबसे पहले key concept समझते हैं. And the key concept behind this question is basically we have to understand that कि जो हमारा time taken in upward motion is always going to be equal to the downward motion. तो जितना टाइम हमारे पास ऊपर जाने के लिए लगेगा that is going to be equal to time taken for downward motion. Now, as we have given that in the question, the total time for the basically to catch the ball is stone is t second. तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी t/2. तो यहाँ पे t/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा टाइम. तो t/2 उसको लगेगा ऊपर जाने के लिए और t/2 लगेगा उसको नीचे आने के लिए. तो बेसिकली नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं एंड लेट्स द इनिशियल स्पीड ऑफ दैट stone. So we can say that we can assume that key initial velocity of the stone be u meter per second, and also we can say that the maximum height that it is achieving, the maximum height which is achieved by this stone is, let's say, is equals to h meter. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं at the maximum point, so we can say that at maximum height the velocity of the stone is always going to be 0. So the at maximum height we can say that the final velocity जो भी हमारी स्टोन की होगी हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई स्टोन अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे वो कुछ सेकंड्स के लिए वहां पे रेस्ट पे आएगा. तो बेसिकली वी कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. नाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट. तो वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ आवर इक्वेशन ऑफ मोशन. तो यहाँ पे वी कैन से दैट for the upward motion, we can just say that v is equal to u plus at. तो v is equal to u plus, अब यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास g आएगा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द अपवर्ड मोशन. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वो भी माइनस g के साथ, बिकॉज स्टोन हमारा अपवर्ड मोशन में जा रहा है यानी कि g के अपोजिट डायरेक्शन में. सो इट विल बी v इज इक्वल टू माइनस जी टी. यहाँ से अगर हम u का फॉर्मूला देखें तो वी हैव इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू जी टी डिवाइडेड बाय 2, because we have time is equal to 2 as we have found कि हमारे पास अपवर्ड मोशन के लिए जो टाइम है दैट इज t/2. तो यहाँ से t की जगह पे t/2 आएगा और यहाँ पे v हमारा 0 है तो यहाँ से u मिल गया हमको gt/2. नाउ वी कैन इजिली फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड. सो देयरफॉर वी कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ h. तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वी विल अप्लाई हियर. तो s यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास h विच इज इक्वल्स टू ut, और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी है. सो इट विल बी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2. नाउ u की वैल्यू एज वी हैव फाउंड दैट इज इक्वल्स टू जी टी बाई 2. तो वी कैन पुट दैट वैल्यू. सो u की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे जी टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे जब हम इसको फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट आई कैन राइट हेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट इज, यहाँ से जो हमारे पास h आएगा दैट h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की जगह पे हमारे पास t/2 आएगा बिकॉज हमारे पास टाइम t/2 है. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये. तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, और ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट वी कैन से दैट इट विल बी, यहाँ पे भी अगेन हम इस t की वैल्यू को रखेंगे. तो यहाँ पे t की वैल्यू अगर हमारे पास आएगी तो अपॉन यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, t की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया t/2. सिंस एज वी नो दैट अपवर्ड मोशन के लिए जो हमारे पास टाइम है दैट इज t/2. तो बेसिकली ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट व्हाट वी आर गेटिंग दैट gt स्क्वायर बाय 8.
तो GT स्क्वायर बाय 8 हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा इसको सॉल्व करने का। तो इतना मीटर इज द मैक्सिमम हाइट दैट इज अचीव बाय दिस स्टोन। दिस इज वी कैन से दैट दिस इज द मैक्सिमम हाइट। So we can say that the correct answer for this question is GT square by 8. So I hope you understood it well. Thank you.